students, morning. This is Onish Kumar Barnwal from Kumar Onish English Focus. Students, in today's session, we have to discuss about perfect continuous group. It means present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. Dear my students, as you know, the recognition of these tenses, as the recognition means identification of present perfect continuous. In the last of verb of in the sentences रहा है, रही है, रहे हैं, if come but the time of action is given, then the sentence is known as present perfect continuous tense. And for past perfect continuous, in the last of verb of Hindi sentences रहा था, रही थी, रहे थे, if comes but the time of action is given, then the sentence is known as past perfect continuous tense. Future perfect continuous, in the last of verb of Hindi sentences रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, if comes but the time of action is given, then the sentence is known as future perfect continuous tense. स्टूडेंट्स, ये तो हिंदी सेंटेंसेस की पहचान हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, एक बार पुनः आज दोहरा दिया। एक्चुअली आज हम इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड दैट द सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, past perfect continuous and future perfect continuous tense are spoken not more than leisure. It means हमारे कन्वर्सेशन में इनका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। तो डियर माय स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कैसे पता चलेगा? पहले मैं आपको बताऊं कि इसका फॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या क्या हम लोगों को करना रहता है। हम अभी कंट्रास्ट करके आपको बताएंगे। ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस कंटिन्यूअस से मिलते जुलते होते हैं। कंट्रास्ट कर ही लेते हैं। अगर हम कंट्रास्ट करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, परंतु उसमें टाइम ऑफ एक्शन नहीं होता है। वैसे ही पास्ट में भी है, वैसे ही फ्यूचर में भी है। इसमें टाइम दिया होगा, कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया कब शुरू हुई इसका टाइम दिया रहता है, जबकि कंटिन्यूअस में टाइम नहीं दिया रहता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको कंटिन्यूअस वाले फॉर्मेशन में बताया था कि सब्जेक्ट उसमें भी होता है। ये जो वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हमने अभी यहाँ किया है, ये उसमें नहीं लगती, बल्कि इन सब के स्थान पर इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी लगता है। बाकी सब कुछ सेम है। सिंस और फॉर प्लस टाइम उस फॉर्मेशन में नहीं होगा। तो कीप इन योर माइंड, in such type of sentences we have to use since and for. In the last of the sentence since और for का प्रयोग हम लोगों को करना होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूज ऑफ since और for, तो सबसे पहले हम देखते हैं since और for का प्रयोग हम लोगों को कहाँ कहाँ करना होता है। स्टूडेंट्स, for the betterment of yourself I would like to say since is called point of time. सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और फा को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। इसका मतलब निश्चित समय होता है, इसका मतलब अनिश्चित समय होता है। अनिश्चित समय के वास्ते, अनिश्चित समय के लिए हमें फा का प्रयोग करना होता है और निश्चित के लिए हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कार्य आप क्या करेंगे? आप इस फॉर्मेशन को अपनी वर्कबुक में लिख लेंगे। ये यहाँ से चलकर यहाँ है और फिर यहाँ से है। सब्जेक्ट
प्लस हैज़ अब्लिक हैव, कीप इन योर माइंड हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, हैड का प्रयोग पास्ट में, विल हैव शैल हैव का प्रयोग फ्यूचर में होता है, और इनके बाद हमको बीन लगाना पड़ता है, बीन, देन V4 it means ing form of verb and then object and then since or for then time. अब since और for का प्रयोग कब कब करना है हमने कुछ यहाँ मेंशन किया है, जैसे since morning, since evening, since noon, since 2004, since 2005, since 1998, since 2 p.m, since January, since February, since Sunday, since Monday. These are the uses of since. ये यूज हमने आपको बताया since का। अगर ऐसा कुछ आता है सेंटेंस में तो आप since का प्रयोग करेंगे। for इसको पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए, a long time, many years इसको बोलेंगे for a long time, for many years, for ages, for months, for hours, for 2 hours, for 2 days, for 1 decade. 1 decade is equal 10 years होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा सिंस और फा का प्रयोग। अब इसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए, अपनी नोटबुक में उतार लेना चाहिए। अब आइए हम आपको और कुछ समझाते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, पहले 2 सेंटेंसेस हम लेते हैं। मैं सुबह से काम कर रहा हूं। मैं सुबह से काम कर रहा हूं। अब आप ध्यान देंगे, सुबह से, शाम से, सुबह से, शाम से, रात से, भोर से, कल से, परसों से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, आधे घंटे से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, संडे से, मंडे से, 10 वर्ष पहले से, कल रात से, परसों सुबह से। इट मीन्स हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर में आता है। बट इसमें टाइम ऑफ एक्शन सुबह से, ध्यान रखें इसमें से का होना आवश्यक है। सुबह से, रात से, भोर से का होना आवश्यक है। कभी में आ जाएगा तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, वह सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस ग्रुप का नहीं होगा। जैसे मैं सुबह में काम कर रहा हूं, इफ आई राइट हियर मैं सुबह में काम कर रहा हूं, देन द सेंटेंस को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं मानेंगे, सुबह से होना चाहिए। इसमें क्रिया के प्रारंभ होने का समय दिया जाना चाहिए, वह हमें समय सुबह से पता चलता है। इनके काम करने का जो समय है कब से शुरू है, सुबह से। तो याद रखें कि अगर इस टाइम को आप हटा देते हैं इसके बिना पर, जैसे हमने इसको यहाँ पर छिपा दिया, अब जो सेंटेंस आपको दिख रहा होगा मैं काम कर रहा हूँ। नाउ द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट व्हेन द टाइम ऑफ एक्शन इज गिवन then the sentence will be in perfect continuous, present perfect continuous. तो my dear students, इस तरीके से आपको पता चला होगा, आप समझ पाए होंगे। आशा है आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये। अब आपको आपका यहाँ होमवर्क बनता है। एट द वेरी फर्स्ट यू मस्ट राइट 20-20-20, it means 60 sentences from present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous। इन तीनों टेंसेस के 20-20 सेंटेंसेस पहले आपको लिखने चाहिए। उसमें
पास्ट टिप भी आपको लिखना चाहिए और 5-5 कर सकते हैं। पास्ट टिप के 5 लिख लीजिए, नेगेटिव के 5 लिख लीजिए, सिंपल इंट्रोगेटिव के 5 लिख लीजिए, WH वर्ड के 5 लिख लीजिए। 20 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए फिर 20 आप लिखें। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो उसके बीच में पंक्तियां नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक सेंटेंस आपने लिखा, फिर यहाँ तुरंत दूसरा आपको लिखना है, बीच में पंक्ति उसको ट्रांसलेट करने के लिए नहीं छोड़ना है। हिंदी का वर्क एक जगह और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन एक जगह, ऐसा होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम क्या सीखने वाले हैं, हम इसे कैसे बनाएंगे ये सीखने वाले हैं। तो आइए हम आपको उन सेंटेंसेस की ओर ले चलते हैं। स्टूडेंट्स हमने यहाँ तीनों टेंस के सेंटेंसेस को लिखा है हिंदी में। कुछ सेंटेंसेस लिखा है हमने, उसे आप ध्यान से देखें हम कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं इट मीन्स आप फॉर्मेशन अपना चेक करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है और आपको पता है आई के साथ हैव लगता है, आई हैव। उसके बाद फॉर्मेशन जैसा दिया गया है बीन, आई हैव बीन पढ़ रहा हूँ। रीड का 4th फॉर्म मीन्स ING फॉर्म, आई हैव बीन रीडिंग। और क्या कब से, और क्या कब से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ। देन सिंस मॉर्निंग। ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा, श्रेया शाम से ही खेल रही है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, श्रेया। अब ध्यान रखें श्रेया इज सिंगुलर। आपको पहले मैं हैज़ और हैव का प्रयोग बताया हूँ। चूंकि ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैं, इसलिए हम यहाँ हैज़ बीन लगाएंगे। श्रेया हैज़ बीन क्या कर रही है, प्लेइंग। श्रेया हैज़ बीन प्लेइंग क्या, शाम से ही, सिंस इवनिंग। ये शाम से ही खेल रही है। तुम तो 2 घंटे से बात कर रहे हो, देखिए ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये निश्चित समय था, पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए हमने सिंस लगाया। फार का प्रयोग भी देखते हैं। थर्ड वाला है यू हैव, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव बीन टॉकिंग, यू हैव बीन टॉकिंग for 2 hours. You have been talking for 2 hours. तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 सेंटेंसेस को देखा। अब आइए हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। हमने यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस को लिखा। वह 3 दिनों से यहाँ काम कर रहा था। प्रकृति हमारी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रही थी। मैं काजोल को कई वर्षों से पढ़ा रहा था। अब हाउ वी कैन ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, लेट्स लर्न। तो सबसे पहले वह 3 दिनों से यहाँ काम कर रहा था। ही हैड बीन, कीप इन योर माइंड विद इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबके साथ आपको हैड लगाना है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैड लगाना है। ही हैड बीन क्या कर रहा है, ये काम कर रहा था। ही हैड बीन वर्किंग क्या, कब से, 3 दिनों से। फॉर 3 days। वह 3 दिनों से यहां काम कर रहा था। हियर आप हियर को यहां भी लगा सकते हो। ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 3 years, फॉर 3 days, सॉरी, क्योंकि हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। प्रकृति हमारी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रही है। प्रकृति
हैड कर रही थी, प्रकृति हमारी प्रतीक्षा लंबे समय से कर रही थी। प्रकृति हैड बीन वेटिंग, प्रकृति हैड बीन वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा? हमारी, वेटिंग अस फॉर लॉन्ग टाइम, और थर्ड है मैं काजोल को कई वर्षों से पढ़ा रहा था। I had been teaching I had been teaching काजोल कब से? कई वर्षों से। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये पास्ट का सेंटेंस आपने देखा, ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के थे जिसको हमने आपको ट्रांसलेट करना सिखाया। स्टूडेंट्स ऐसे सेंटेंसेस आपको 20 जो आपने लिखा है उसको आपको बैठ करके ट्रांसलेट करना चाहिए, और उसमें जो भी समस्या आए वह आपको उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम फ्यूचर की ओर चलते हैं। अब स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं। 2 सेंटेंसेस हमने यहाँ लिखा है। लता 2 वर्षों तक गा रही होगी। फ्यूचर टेंस में किसी निश्चित समय तक अगर कोई काम किसी क्रिया के होने की बात इसमें होती है। सब लोग सुबह तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। याद रखें इसमें से नहीं आता है, तक। हमने पीछे भी सेंटेंसेस में मेंशन किया होगा। से अगर आप करते हैं तो तक उसको आप कर लें। लता विल हैव बीन क्या? सिंगिंग। लता विल हैव बीन सिंगिंग 2 वर्षों से, तो फॉर 2 years। दूसरा सेंटेंस है सब लोग सुबह तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ऑल विल हैव बीन वेटिंग मी सुबह तक सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें इतनी सहायक क्रियाएं एक साथ आती हैं और तब जाकर के मेन वर्ब। 3 सहायक क्रियाओं के बाद किसी मेन वर्ब का आना यह केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका देखा। नेगेटिव सेंटेंसेस को इसके बाद आप नॉट लगा देंगे। नेगेटिव के भी सेंटेंसेस आपको लिखने चाहिए, लेकिन नेगेटिव के सेंटेंसेस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद सबको और शुभ दिन।